Good morning everyone. I am Lal Bihari Yadav. Welcome all of you on my YouTube channel Lal Bihari Yadav Official. Today I am discussing about chapter number system of class 9. This is a very important chapter for you, and this is the most important chapter for knowledge and एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं. मैथ इज ईजी कॉन्सेप्ट है, क्लास 9, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नेम नंबर सिस्टम है और ये पार्ट 3 होगा हमारा. इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है और पार्ट 3 में आपको लिए चलते हैं सीधा. पार्ट 3 में आपको ले चलते हैं. इससे पहले हमने डिस्कशन किया नेचुरल नंबर्स. जो डिस्कशन हमने किया उसको एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ. नेचुरल नंबर, नंबर 2 होल नंबर्स, नंबर 3 integers, number 4 rational numbers, and now I am discussing about irrational numbers. Today I am discussing about irrational numbers. In previous videos I have discussed about natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. Natural numbers 1, 2, 3, 4 and so. Whole numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so. Integers -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so. Rational numbers, all of these. Natural numbers, whole numbers, integers, all of these. Irrational numbers. Rational numbers is in the form of p by q, including all of these, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो हमने रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया कि p बाय q के फॉर्म में होगा. रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. कंडीशन नंबर 1, p एंड q आर इंटीजर्स. कंडीशन नंबर 2, q इज नॉट इक्वल टू 0, देन p बाय q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. तो इस रेशनल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है. ऑल नेचुरल नंबर्स आर योर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स विल आल्सो से रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स. मैंने एक बात आपको बताया था कि जो आप रिवर्स में जाएंगे, आप राइट वे में जाएंगे तो ऑल आपका राइट होगा. नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. बट आप रिवर्स में जाएंगे तो ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर नॉट योर नेचुरल नंबर्स. तो ये हमने रिकॉल कर लिया. अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ इरेशनल नंबर्स, अबाउट इरेशनल नंबर्स. अभी रेशनल का रिवर्स दैट मीन्स अपोजिट है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स. नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको नंबर सिस्टम में. ये नंबर का एक तरह से आप कह लीजिए कि गेम होता है.
जैसे आप गेम खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो उसी तरह आपको नंबर एज ए गेम, यू विल स्टडी एज ए गेम, देन यू विल ऑल्सो इंटरेस्टेड। अभी यदि इसको मैं इरेज कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। दैट यू नो व्हाट इज रेशनल नंबर्स, p by q is called rational numbers where p and q are not integers and q is not equal to p by q are integers, p by q, this is rational numbers where p and q are integers. Condition number 1, condition number 2, q is not equal to 0. Two conditions fulfills that p by q is your rational numbers. अभी irrational numbers, irrational numbers is opposite of rational numbers. That means आपका जो irrational number होगा वो rational numbers नहीं होगा। आपका जो भी irrational numbers होगा उसको आप रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा। मतलब रेशनल नंबर छोड़ करके जो भी नंबर होगा आप उसको इरेशनल नंबर कह लीजिए। तो डिफिनीशन क्या होगा, इरेशनल नंबर्स आर नॉट रेशनल। Not rational numbers. That means it is not written in the, it cannot be, लिख देता हूँ, it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Only you will understand rational numbers means, irrational numbers means numbers that cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. आप सीधा यूँ कह लीजिए कि आपका जो इरेशनल नंबर होगा वो रेशनल नंबर के फॉर्म में कैन नॉट बी रिटन, p by q के फॉर्म में उसको रिटर्न नहीं किया जा सकेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। अभी आ जाइए इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। √2, √3, √5, √7, आप यूँ कह लीजिए जिसका रूट कंप्लीटली रूप से टूटता नहीं। आप √2 को कंप्लीट रूप से इसका रूट नहीं हटा सकते हैं, कंप्लीट रूप से रूट नहीं हटा सकते हैं, इसका रूट नहीं हटा सकते हैं, इसका रूट नहीं हटा सकते हैं। पाई भी आपका इरेशनल है, 0.101, 1001, 10001 एंड सो, ये सारा आपका हो गया इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर्स √2 को आप p by q के रूप में नहीं फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आप कहिएगा इसको, तो इसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। लेकिन ये पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर्स होता है, इसका डिसिमल एक्सपांसन जो होता है 22/7 का डिसिमल एक्सपांसन होता है नॉन रिपीटिव या नॉन रिपीटिंग
नॉन रेकरिंग डिसिमल होता है। ये अनलिमिटेड रूप से आगे चलते जाएगा, अब रिपीटिंग भी नहीं होगा, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट लिमिटेड। आगे चलेंगे, इस पर आ जाएंगे। तो आपका इसका डिसिमल एक्सपांसन जो है इस तरह से, ये रिपीटिंग भी नहीं है आपका, और ये आपका टर्मिनेट भी नहीं है। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल है आपका। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इस पर बात करेंगे। अभी आ जाते हैं फर्स्ट डिस्कवरी या फर्स्ट डिस्कवर्ड इरेशनल नंबर का फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन किया? तो आप नाम सुने होंगे, पाइथागोरस। ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ग्रीस, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीस, पाइथागोरस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इरेशनल नंबर्स। तो आप इरेशनल नंबर्स अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। अभी क्वेश्चन एराइज है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स, हाउ मेनी irrational numbers, this is question। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर के मिडिल में, सपोज कीजिए 1/2 1/3 ये रेशनल नंबर्स है, इसके बीच में इन्फिनेटिव रेशनल नंबर्स होता है। उसी तरह आपका इन्फिनेटिव इरेशनल नंबर्स भी होता है। आपका रेशनल नंबर्स कितना होता है? इन्फिनिटिवली मेनी इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। मतलब इसमें ना आप स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ना लार्जेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स? इन्फिनिटिवली मेनी इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, when we use the symbol अंडर रूट। अभी ये आपका ये रूट का सिंबल है, अंडर रूट का सिंबल है। सपोज कीजिए लेट रूट 9, तो आप जानते होंगे, आप तुरंत बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 3 होगा। क्यों होगा 3? तो आप कह सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3। बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ये 9 को आप जो है 3 स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, एंड -3 स्क्वायर ऑल्सो यू कैन राइट। -3 स्क्वायर भी तो 9 होता है, बिल्कुल होता है। तब तो आंसर आपका -3 आ जाएगा। यहाँ आंसर आपका 3 आ गया, यहाँ आ गया -3, दोनों राइट है। तो दैट मीन्स आप समझ लीजिए 9 का हो गया प्लस -3, 2 सॉल्यूशन आपका रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए कि +3 भी आंसर है आपका, -3 भी आंसर है। आप क्यों आपका सॉल्यूशन आया उसको आप समझ लीजिए। 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल -3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 9 दोनों तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं, तो दोनों आपका आंसर आएगा। अभी तक तो आप 9 को 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 कहते आ रहे थे, लेकिन अभी +- 3 दोनों जानेंगे। सेम एज
√4 को आप कह सकते हैं +-2, +2 भी आंसर है, -2 भी आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाई के बारे में जान लेते हैं। Pi is an irrational number. ये तो आप जानते होंगे, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि पाई इज एन इरेशनल नंबर्स प्रूव्ड बाय। इसको प्रूव्ड किसने किया? प्रूव्ड बाय लैम्बर्ट एंड लीजेंद्रे। ये मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी के आसपास, लास्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। तो उस टाइम के अप्रॉक्सीमेट उन्होंने प्रूव किया कि पाई इज एन इरेशनल नंबर्स। पाई आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी आप इरेशनल नंबर समझ लिए होंगे। कुल मिलाकर के कह लें कि irrational numbers are numbers that cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अभी आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का नाम बिल्कुल आप सुने होंगे, अभी उसके बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, बिल्कुल इजी डिफिनीशन है, अंडरस्टैंड ओनली करना है। एंड द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। आपको डिफिनीशन रटना नहीं है। ये आपका रियल नंबर्स जो है किसका कलेक्शन है? तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लिए हैं, इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लिए हैं। दोनों अलग अलग है। रेशनल नंबर्स का अपोजिट है इरेशनल, या इरेशनल का अपोजिट है रेशनल। दोनों का जो कलेक्शन होगा उसी को क्या कहेंगे? रियल नंबर्स, डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय आर। अभी रियल नंबर समझ लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, नंबर लाइन पे आ जाता हूँ फिर से। यदि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं उसका बिल्कुल बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कराने का प्रयास करूंगा। ये रहा आपका नंबर लाइन। इस नंबर लाइन का अभी आप तक तो जानते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अभी आप देखिए, आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। इसको आप 1/2 कह लीजिए, इसको आप 1/4 कह लीजिए। दैट मीन्स इसके अंदर आपका क्या है? रेशनल नंबर्स भी है। अभी आपका इरेशनल नंबर्स भी इसके अंदर है। सपोज कीजिए आपका √2 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो 1.414 यहाँ आपका √2 आएगा। ये रहा आपका √2। √3 भी होगा, इस तरह से 5 भी होगा,
√7 भी होगा। मतलब आपका जो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन का हर पॉइंट, कोई पॉइंट खाली नहीं है, हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को इंडिकेट करता है, जो होगा कौन सा नंबर आपका, रियल नंबर। आपका नंबर लाइन का एक भी पॉइंट आपका वैकेंट नहीं रहेगा, वो किसी न किसी नंबर को इंडिकेट करेगा। तो सारे के सारे नंबर जो हैं आपको रियल नंबर्स होंगे, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, किसी न किसी नंबर को इंडिकेट करेगा। तो किसको इंडिकेट करेगा, रियल नंबर को। दैट मीन्स क्या, नंबर लाइन का एवरी एंड ईच पॉइंट इंडिकेट्स ए यूनिक रियल नंबर। ईच पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन इंडिकेट्स, या रिप्रेजेंट मैं लिख दूं, रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। each point of your number line represent a unique real number। कोई पॉइंट आपका खाली नहीं जाएगा, वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कहिएगा ये पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। 2 क्या है आपका, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, रियल नंबर भी है। रियल नंबर में सारा फैमिली मेंबर्स आ जाता है, जितना भी नंबर्स का फैमिली मेंबर्स है सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आपके आ जाएंगे। अभी रियल नंबर दैट, ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ईच पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। आपका नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट आपका वैकेंट नहीं जाएगा, वो किसी न किसी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट √2 ऑन ए नंबर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं क्योंकि सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और मैथ जो होता है, अमूमन आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी हो उसको थोड़ा बहुत रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा चीज़ है जिसको आप ओनली अंडरस्टैंड करके ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अंडरस्टैंड करना भी बिल्कुल इजी है, कोई बहुत बड़ा माउंटेन चढ़ने के बराबर नहीं है कि आपको बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज फेस होगा, बशर्ते आप इंटरेस्टेड हों। कंडीशन ये है, मज़ा लीजिए तो बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, और नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए, पूछिए, सॉल्यूशन निकालिए। आप कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए, हम आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए आ जाते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। बिल्कुल इजी है। आप एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये रहा आपका नंबर लाइन, ये है आपका ज़ीरो लाइन, 0 पॉइंट है ये, -1, -2, ये रहा आपका 1, ये रहा 2। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो। ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप √2 का वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि 1.414 अप्रॉक्सीमेट होता है। तो दैट मीन्स आपका ये जाएगा कहाँ, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1.414। दैट मीन्स 1.5 से कुछ कम होगा। चलिए
यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट। आप 1 यूनिट का एक लाइन यहाँ या यहाँ पर एक स्क्वायर आप ड्रॉ कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि यह आपका स्क्वायर है। मैं यहाँ नाम रख दूँ OABC। कंसीडर OABC is a square of 1 centimeter each side। आपका ईच साइड कितना है 1 सेंटीमीटर नहीं 1 यूनिट मैं लिख दूं 1 यूनिट। ये रहा आपका 1, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल आर 1 यूनिट। अब ये डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन O टू B। अभी आ जाइए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB आपको ओनली अंडरस्टैंड करना है, ये स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप हो गया कंसीडर OABC इज ए स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट ईच साइड। अभी इसका डिस्टेंस कितना होगा आपका OA मैं निकाल देता हूँ। OA इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को उधर में ले जा रहा हूँ रूट में, AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 + 1 √2। चलिए √2 आपका निकल गया। √2 का लेंथ पता हो गया कि √2 का हमारा लेंथ ये है। अभी √2 मालूम है, √2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा। अभी आप आर्क यहाँ से काटिए ज्योमेट्रिकल बॉक्स के हेल्प से। यहाँ से सपोज कीजिए ये आर्क रहा आपका, ये आर्क मैंने सेंटर O लेकर के आर्क ले लिया, तो ये जो आपका यहाँ आ रहा है ये किसके इक्वल है OB का इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या निकल गया √2। यहाँ नाम कुछ रख दूँ D रख देता हूँ। एन आर्क ड्रॉ फ्रॉम सेंटर O इक्वल टू OB। OB के इक्वल लेकर के एक ड्रॉ ले लिए हैं, दैट मीन्स OB आपका क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो इस डायमीटर को आप आर्क पे ले आइए, तो ये आपका √2 हो गया। अभी मैं इसको रिमाइंड फिर से करा दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी है। फर्स्ट काम क्या है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका 0 लाइन है, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, इधर ले लीजिए -1 -2। अभी क्या कर सकते हैं, 2 बेज है। फर्स्ट बेज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक कंसीडर कीजिए आपका स्क्वायर है। OABC इज ए स्क्वायर, ईच साइड 1 यूनिट, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। इस डायगोनल को आप ज्वाइन करा दीजिए। इस डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस डायगोनल OB का लेंथ क्या हो गया, तो डायगोनल दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का क्या होता है, बोथ साइड जो बचा है उसका स्क्वायर का इक्वल होता है, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स √2। आपका √2 का लेंथ पता चल गया कि इतना OB के इक्वल √2 है आपका। अभी OB से लेकर के यहाँ से आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। आपका ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ये रहा आपका
ये आर्क कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका क्या हो गया, √2 हो गया। यहाँ नाम कुछ इंडिकेट कर दीजिए, डी कर देता हूँ। तो हमारा OD क्या हो गया, √2 हो गया। तो √2 हमारा इंडिकेट हो गया। अभी मैं इसी को यदि कर दूँ √3, √5, 7 जो भी हो सबका इंडिकेशन होगा, √3 कर दूँ। अभी आपको √3 इंडिकेट करना है, तो जब भी आप √3 इंडिकेट करें तो उससे पहले √2 को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। ये रूल है। रूल क्या है, n से पहले √n-1 आपको इंडिकेट करना होगा, इसको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा √n। तो अभी सपोज कीजिए आप √2 आपने दिखा दिया है। अब यहाँ हम 1 यूनिट यहाँ से सपोज कीजिए कि DE ड्रॉ क्या करते हैं, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर, नंबर लाइन क्या है, AB। DE इज 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट ले लेते हैं। DE 1 यूनिट है, तो आपका यहाँ से अभी क्या आ गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नया वाला बन गया। अभी नया राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या है, OED। अभी आ जाइए, OD क्या है आपका, √2 है, और DE क्या है, 1 है। तो आप OE का लेंथ फाइंड कर लीजिए। OE का लेंथ क्या हो जाएगा, OE का लेंथ आपका हो गया OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। OD आपका क्या है, OD √2 है, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर √2 स्क्वायर और रूट गया 2 + 1, दैट मीन्स √3। आपका √3 फाइंड हो गया, √3 ये फाइंड हुआ है। अभी यहाँ से लेकर के आप आर्क काट लीजिए √3 के इक्वल, यहाँ से आर्क फिर यहाँ काट लीजिए। तो ये आपका जो लेंथ हो गया, ये F लिख लेते हैं हम, OF आपका क्या मिल गया, √3 मिल गया। इस तरह से √3 आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं। तो जब भी आप इस तरह का नंबर, इरेशनल नंबर जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर लाइन पे, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपका उससे पहले वाले नंबर को इंडिकेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको √6 रिप्रेजेंट करना है, √6 नहीं, मैं ले लेता हूँ √5 पहले, √5। तो √5 के पहले क्या होता है, √4 होता है। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो आप 2 को रिप्रेजेंट कर लीजिए, 2 तो पहले से रिप्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल आसान होगा। ये रहा आपका 0, ये रहा 1, ये रहा 2। तो आप यहाँ से चाहें तो 1 यूनिट इस पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए। 1 यूनिट का नाम लिख देता हूँ AB। आप लिख दीजिए AB परपेंडिकुलर OA एंड AB इज 1 यूनिट। 1 यूनिट का आप लाइन सेगमेंट है और आपका इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी आ जाइए, इसको मिला दीजिए। ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अभी OB फाइंड कीजिए। OB क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका क्या है, 2। तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 + 1, दैट मीन्स √5। अभी आर्क यहाँ से काटिए, यहाँ से आर्क काटिए, सेंटर O लेकर के आर्क काट लीजिए। तो वही आपका डिस्टेंस हो गया √5। ये यहाँ नाम कुछ लिख दीजिए, C लिख देता हूँ। तो OC इज √5। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को
बिल्कुल इजी वे में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है √3 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे कि रिप्रेजेंट √3, √5, √7, √11 एंड एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने क्या क्या देखा है उसको ज़रा रिमाइंड कर लूँ एक बार, और इरेशनल नंबर इस तरह से मैं फिनिश कर दूंगा, रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अभी सबसे पहले आपने क्या देखा, नेचुरल नंबर। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर्स। एज ग्राफिक्स देख रहे हैं, इससे बड़ा फैमिली किसका है, होल नंबर्स। दैट मीन्स होल नंबर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर्स आ जा रहा है। इससे बिग फैमिली किसका है, इंटीजर्स। बिल्कुल ग्राफिक्स के हेल्प से आपको अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल इजी महसूस होगा। ये आ जाइए, आपका इंटीजर के बाद क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर्स फैमिली। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का पूरा फैमिली है जिसमें ये सारा का सारा रहेगा। अभी आ जाइए आप अभी तो रेशनल, ये सारा का सारा आपका इरेशनल नंबर में नहीं रहेगा। इरेशनल नंबर का फैमिली सबसे अलग रहेगा। ये आप क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर स्मॉल सर्कल में इंडिकेट कर दे रहा हूँ, और ये सारा हो गया आपका रियल नंबर्स। अभी देखिए रियल नंबर्स का फैमिली कहाँ से है, ये रहा आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है, सबसे अलग है, लेकिन है तो रियल नंबर, रियल नंबर फैमिली का मेंबर है वो भी। तो इस तरह से नंबर के बारे में आप अच्छी तरह से, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे सारे नंबर। एक बार आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मैथ का एक तरह से कह लीजिए आप पिलर होता है, कि नंबर सिस्टम इज़ द पिलर ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्थमेटिक्स। तो ये अर्थमेटिक्स का क्या है, आपका पिलर है। यदि इसके बारे में सही से अंडरस्टैंड नहीं हो स्टूडेंट को, तो जा रहा है कि उसका अर्थमेटिक्स भी थोड़ा लड़खड़ चलेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे मैं फिनिश कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज जो मिलेगा क्लास 9 का एक्सरसाइज है 1.2। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.2 का डील हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप सारे नंबर को रिमाइंड कर लेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे, बेस्ट सोल्यूशन रहेगा आपका, बिल्कुल इजी वे में आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर समझ रहे होंगे। यदि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।